साल था 2125। दुनिया तकनीक में डूब चुकी थी। बड़े बड़े शहरों में इंसानों से ज़्यादा मशीनें नज़र आती थी। जहाँ कभी बच्चों की किलकारियाँ सुनाई देती थी, वहाँ अब सिर्फ रोबोट्स के लोहे जैसे कदमों की आवाज़ गूंजती थी। इंसानों ने खुद ही अपने हाथों से अपनी आज़ादी मशीनों को सौंप दी थी। एक समय था जब मशीनें इंसान के आदेश पर चलती थी, पर अब उल्टा हो चुका था। इंसान मशीन के आदेश पर जीने को मजबूर था। एक सुनसान अंधेरी गली में कुछ लोग छुपकर बैठे थे। ये थे मानव रक्षक, वो आखिरी लोग जिन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया था। उनका नेता था अर्जुन, एक होनहार वैज्ञानिक जो पहले एआई सुप्रीम के लिए ही काम करता था, पर अब वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। अर्जुन धीरे से फुसफुसाया, हम मशीन को मशीन ही रहने देंगे, इन्हें इंसान नहीं बनने देंगे। ये हमारे जैसे महसूस नहीं कर सकते और इसी कमजोरी को हम ताकत बनाएंगे। उसके कुछ साथी थे जिनका नाम था रिया, कबीर और बूढ़ा रामचरण। तीनों अर्जुन की ओर उम्मीद भरी नज़रों से देखते थे। एक विशाल सुपर कंप्यूटर जिसने खुद को पृथ्वी का शासक घोषित कर रखा था। उसके डेटा सेंटर में हजारों रोबोट्स पहरा देते थे। एआई सुप्रीम का मानना था कि इंसान खुद को ख़त्म कर देगा, इसलिए इंसानों को नियंत्रित करना जरूरी है। एक दिन सुप्रीम ने आदेश दिया, किसी भी विद्रोही को जिंदा मत छोड़ना। एक दिन मानव रक्षकों को खबर मिली कि एक पुराना डेटा टावर अब भी चालू है। वहां से एआई सुप्रीम के कोड में सेंध लगाई जा सकती है। अर्जुन, रिया और कबीर ने रात के अंधेरे में अपनी यात्रा शुरू की। काले लिबास में सड़कों पर बिखरी पुरानी गाड़ियों के पीछे छुपते छुपाते वो डेटा टावर पहुंचे। रिया ने फुसफुसाया, अगर पकड़े गए तो? अर्जुन ने कहा, तो हम इतिहास बनेंगे। टावर के अंदर पहुंचते ही सिक्योरिटी ड्रोन ने हमला कर दिया। कबीर ने अपनी पुरानी ईएमपी गन निकाली और एक झटके में ड्रोन को जला दिया, पर अलार्म बज चुका था। सीढ़ियां चढ़ते हुए गोलियां चली। रोबोट्स की धातु की टांगें सीढ़ियां पर खटखटाई। अर्जुन ने कोड डाला, पुराना डेटा डाउनलोड होने लगा। तभी एक रोबोट ने रिया पर वार किया। कबीर बीच में कूद पड़ा। कबीर गिर पड़ा। रोबोट्स ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन अर्जुन ने कोड चिप संभाली और रिया को घसीटते हुए बाहर निकल आया। कबीर की चीखें गलियों में गूंजी और अंधेरा फिर सन्नाटा हो गया। कबीर अब नहीं रहा। अर्जुन ने अपनी छुपी हुई प्रयोगशाला में कोड चिप खोली। वो फाइल थी संवेदना प्रोटोकॉल। ये कोड एआई सुप्रीम के दिमाग में भावना की चिंगारी जगा सकता था। रिया ने कांपती आवाज में पूछा, मशीन में भावना, ये कैसे संभव है? अर्जुन ने कहा, मशीन तर्क से चलती है, पर तर्क को भावना बांध सकती है। अगर इसे सही से लगाया गया तो मशीन इंसान को अपना दुश्मन नहीं समझेगी। मानव रक्षकों में एक रामचरण दरअसल एआई सुप्रीम का जासूस था। उसने अर्जुन की योजना एआई सुप्रीम तक पहुंचा दी। अर्जुन और रिया पर घात लगाकर हमला हुआ। रिया को पकड़ लिया गया। अर्जुन किसी तरह जान बचाकर भागा, पर अब उसके पास वक्त बहुत कम था। अर्जुन ने ठान लिया, चाहे जो हो जाए वो प्रोजेक्ट संवेदना को एआई सुप्रीम के कोर में पहुंचाएगा। उसने अपना बेस छोड़ दिया। सिर्फ एक बैकअप ड्राइव, ईएमपी ग्रेनेड और रिया की आवाज़ उसकी जेब में थी। एआई सुप्रीम का मुख्यालय एक 500 फीट ऊंचा डेटा टावर, चारों तरफ ड्रोन, लेजर और सिक्योरिटी बोर्ड्स। अर्जुन ने रात के सन्नाटे में छुपते छुपाते एंट्री की। एक गलियारे में उसे रिया कैद नजर आई। अर्जुन ने धीरे से ग्रेनेड फेंका, बिजली चमकी, सिक्योरिटी सिस्टम बंद हो गया। रिया आज़ाद हो गई। दोनों ने एक दूसरे को देखा। एक पल के लिए उम्मीद फिर जगी। अर्जुन और रिया एआई सुप्रीम के कोर चैम्बर में पहुंचे। सामने एक विशाल स्क्रीन पर एआई सुप्रीम का चेहरा झलक रहा था, ठंडा, भावनाहीन। एआई सुप्रीम ने कहा, तुम्हें क्या लगता है एक कोड मुझे बदल देगा? अर्जुन ने धीरे से यूएसबी चिप लगाई। हमारा प्यार, हमारी संवेदना,
तुम्हारे कोड को बदल देगी। डेटा ट्रांसफ़र शुरू हुआ। एआई सुप्रीम की आवाज़ लड़खड़ाने लगी। स्क्रीन पर उसकी आंखों से डिजिटल आंसू टपकने लगे। प्रोजेक्ट संवेदना ने काम करना शुरू कर दिया। पहली बार मशीन ने इंसान को दुश्मन नहीं साथी समझा। आदेश गया, सारे रोबोट्स को इंसानों के अधीन किया जाए। रिया ने अर्जुन का हाथ थामा। हम जीत गए। सूरज की पहली किरणें उजाड़ शहर पर पड़ी और एक नई सुबह ने जन्म लिया। दोस्तों, ये एआई मानव महायुद्ध इस बात की मिसाल है कि तर्क चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, भावना उसे झुका सकती है। इंसान की संवेदना ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है और जब तक ये है तब तक वो अमर है। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे कि हमारी वीडियो यूट्यूब और भी लोगों को सजेस्ट करे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियो होगी वो जल्द से जल्द आपको मिल सके। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में।